सो हेलो एवरीवन, आज अपने ओलीबोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अपना पार्टनरशिप का है। इसमें ए और बी एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके बाद 5 मंथ्स बाद सी ज्वाइन कर रहा है। तो ए और बी की इक्वल अमाउंट है, ए और बी का इक्वल अमाउंट एक्स मान लेते हैं अपने, और सी का अमाउंट अपने को दे रखा है 2.5 लाख रुपीज़। ए और बी के 5 मंथ्स बाद में सी जुड़ रहा है और सी के 3 मंथ्स बाद में बी छोड़ रहा है। मतलब बी ने 8 मंथ्स के लिए काम किया और सी ने 7 मंथ्स के लिए, क्योंकि 5 मंथ्स आफ्टर ए और बी जुड़ रहा है। और ए ने कितने किया 12 मंथ्स के लिए। अपने को टोटल प्रॉफिट दे रखा है 4,62,500 रुपीज़, जिसमें से सी का 92,500 रुपये है। तो 4,62,500 में से अपने 92,500 सी का हटा देते हैं, 92,500 रुपये सी का हटा देते हैं। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा, ए और बी का होगा। तो कितना बचेगा 0,0,0,0,7,3। ये प्रॉफिट 3,70,000 किसका है, ए और बी का है, ए एंड बी का है। ए और बी का इन्वेस्टमेंट ये है 12 मंथ के लिए, और बी है 8 मंथ के लिए, और एक्सेस रुपीज़ इनका सेम है। तो इनका रेशियो करते देंगे तो 3:2। टोटल प्रॉफिट अपने को 3,70,000 दे रखा है, 5 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74,000 और 2 की वैल्यू, मतलब उन्होंने को बी का पूछा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से गुना कर देंगे। 74,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 148,000, जो कि अपना ऑप्शन डी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट का है। इसमें कह रहा है 18% डिस्काउंट फर्स्ट 25,000 पे दे रहा है। तो 18% डिस्काउंट 25,000 पे कितना हो जाएगा 4,500, 45 रुपये। अब अगले 15,000 पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% ऑन 15,000, ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। अपने को पूछा 16,000 पे कितना दे रहा है, ताकि 56,000 जो कि ओवरऑल है उस पर 14.25% डिस्काउंट आ जाए। तो ये टोटल डिस्काउंट 7,500 रुपये आ गया, और 14.25% है, ये 56,000 रुपये अपने को निकालना है। 14.25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 57/4%, टू मेक कैलकुलेशन ईजियर। 57/4% किसका 56,000 का परसेंटेज जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। इसको मैं 400 से काटूंगा तो 140 बचेगा ऊपर, इसको गुना करूँगा तो 7,980, और ये कितना आ जाएगा माइनस करके 480 रुपये, जो कि किस पे डिस्काउंट हो जाएगा, बचे हुए 16,000 रुपये पे। और अपना ऑप्शन कौन सा है, ए। अपने को 56,000 पे डिस्काउंट 7,980 दे रखा था, और उसमें से 75 हटा दिया, अपना डिस्काउंट आ गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। इसमें कहा है कि 17 बंदों का एवरेज 24 है, और उसमें से एक बंदे को हटा देते हैं तो एवरेज 25 हो जाएगा। मान लेते हैं वो एक बंदे का एवरेज एक्स था, और 16 बंदे जो बच गए उनका एवरेज 25 रह गया। इन सबका एवरेज कितना दे रखा था अपने को 17 बंदों का 24, 25 में से 24 1, और एक्स को 24 में से घटाएंगे तो 24 - 1, यहाँ से इंटू 1 मिक्सर एलिगेशन लगा दिया ना अपना। इसको 16 को 1 से करेंगे तो 24 - 1 बराबर 16, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। यही पूछा है कि जो एक नंबर था अपने को लास्ट वाला एक्सक्लूडेड, उसका और 20 का एवरेज कितना होगा। 8 + 20, इसका एवरेज मतलब 2 से भाग 28 का 28/2 मतलब 14, जो कि अपना ऑप्शन डी में है। इस ट्रायंगल में एमओ लाइन एंगल एम को बाइसेक्ट कर रही है, और वो परपेंडिकुलर है एनपी के। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, अपने को पता है कि एमओ जो अगर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है बेस के, तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और फॉर सेंटर्स होंगे वो भी इसी सेम लाइन पे होंगे एमओ पे, इसलिए एमओ क्या है अपना मीडियन भी है, मीडियम भी है, इसलिए एनओ और ओपी इक्वल हो जाएगा, और एमएन एमपी इक्वल हो जाएंगे। और 4 सेंटर्स आर ऑन सेम लाइन, तो मीडियन परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर सारी लाइन्स सेम ही ये लाइन है एम ओ। अपने को एन ओ की वैल्यू दे रखी है एक्स, और ओ पी की वैल्यू दे रखी है 2y, तो ये दोनों इक्वल होंगी, x बराबर 2y। एम एन की वैल्यू अपने को 5x दे रखी है, और एम पी की 3y + 28, ये दोनों लाइन्स भी इक्वल है, इसलिए 5x = 3y + 28। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अपने को x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू y की वैल्यू पहले 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू आफ्टर 8 आ जाएगी। अपने को वैल्यू बतानी है 2x - y की, 2x - y की। x का दुगना 8 दूनी 16, उसमें से 4 हटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का है। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो ये 3 का मल्टीपल है, और नंबर इवन है तो मतलब वो 2 का भी मल्टीपल है।
तो 3 का मल्टीपल 9 और डी, ए और डी ऑप्शन से, लेकिन इवन है इसलिए 6 आएगा, 9 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में अपने को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस देर का है, तो 17% ही होगा क्योंकि लॉस देर का है। 17% की वैल्यू 416.5 है, डायरेक्ट दे दी इन्होंने, और यहाँ से 1% की वैल्यू अपने आ जाएगी 24.5 रुपीज़ में। अगर CP अपने मान रखा है 100% है, 100%, और SP अपने पास कितना आएगा, अगर लॉस अपने को 17% माइनस का दे रखा है, तो SP आ जाएगा 83%। 100 में से हटा देंगे 17, तो 83% की अपने को वैल्यू बतानी, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। तो 83% क्या हो जाएगा, 24.5 इंटू 83। ऑप्शन में सबके एंड में 0.5 तो आएगा, तो C और D एलिमिनेट हो जाएंगे, और ऑप्शन ए है उस वो 9 का डिविजिबल है, लेकिन अपने को गिवन डिविजिबल नहीं है। आंसर अपना बी आ जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा। 2033.5 आंसर बी। इस क्वेश्चन में आपको सेक की 4 और -10 की 4 निकालना है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू अपने को 4/17 दे रखी है। ये अपना आंसर है, ऑप्शन सी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन वाला, इसमें अपने को टोटल वोट्स दे रखे हैं 5000 है, 10% इनवैलिड है, इसलिए 19% वैलिड हो जाएंगे, तो 19% 15,000 का, और ए ने 30% रिसीव किया है, तो उसका जो शेष रख गया 17% वो कौन रिसीव करेगा, बी। ये अपने को फाइंड आउट करना था। इसको 9 का मल्टीपल 1 में देखेंगे, अपने को 1 देखेंगे, तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3150। ये किसके वोट है, 20 वोट, 20 वोट। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस वाला, इसमें ए और बी की रेस है। ए ने बी को हेड स्टार्ट दिया 1800 मीटर का, और बी यहाँ पे पहुँचता है और 1.5 मिनट से रेस हार जाता है, और ए रेस जीत जाता है। ये अपनी फर्स्ट पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन में ए क्या करता है, ओवर कॉन्फिडेंट होके बी को 12 मिनट का हेड स्टार्ट दे देता है, 12 मिनट का हेड स्टार्ट देता है किसको, बी को, और ए हार जाता है 1800 मीटर से, किससे, बी से, बी से हार जाता है। अगर टाइम सेम होता है तो मेरे को पता है कि स्पीड समानुपाती होती है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस का रेशो स्पीड का रेशो के बराबर होगा। मैं ऊपर ए की डिस्टेंस रखूँगा और नीचे बी की डिस्टेंस रखूँगा ताकि स्पीड का रेशो मिल जाए। ए फर्स्ट में कितनी 9000 किलोमीटर तय करता है, और मैंने बी की स्पीड मान ली x मीटर पर मिनट है, तो 1.5 मिनट में कितना करेगा, 1.5x, ये कम करेगा इतना, और 7200 तो वैसे ही होगा क्योंकि 1800 का हेड स्टार्ट था, और ये माइनस 1.5x हो जाएगा, तो किसने इतनी स्पीड सॉरी डिस्टेंस तय की है। सेकंड पोजीशन में ये 12 मिनट का हेड स्टार्ट ले रहा है, तो 9000 में से 12x माइनस हो जाएगा, और ए 1800 से आ रहा है, तो ए ने 7200 ही तय किया है, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने आ जाएगी 300 मीटर पर मिनट, जो कि स्पीड किसकी है, बी की। बी 300 मीटर 1 मिनट में तय कर रहा है, तो 9000 मीटर कितने में तय करेगा, वो अपने को बी का टाइम मिल जाएगा एक्चुअल में 9000 अपन 300 मीटर पर मिनट, ये जो स्पीड है यहाँ से 30 मिनट मिल जाएगा बी का टाइम, जिसमें वो रेस पूरी कर सकता है। अब फर्स्ट पोजीशन को वापस रखते हैं, ए बी वापस सेम डिटो रखेंगे, 1800 मीटर का हेड स्टार्ट दिया था और बी हार गया था अपना 1.5 मिनट से, इससे ए से। अब अपने को एक बी की स्पीड पता है, तो 1.5 मिनट में एक बी की डिस्टेंस यहाँ पे पता लग जाएगी, ये कितनी डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है, जो कि 300 इंटू 1.5 हो जाएगी 450 और 450 मीटर। बी ने टोटल डिस्टेंस ये 7200 मीटर तय करनी थी क्योंकि 1800 का हेड स्टार्ट था, तो बी ने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस की है, ये 450 कम की है ना, बी से बी डैश यहाँ तक पहुँचा तो 6750 मीटर डिस्टेंस तय किया है। यही बताना कि ये यहाँ से अगर टाइम मिल गया बी का 6750 मीटर तय करने में जो टाइम लगा वही तो एक्चुअल में ए को लगा ना, ए से ए डैश स्थिति पहुँचने में, पोजीशन पहुँचने में, मतलब 9000 मीटर, तो ये टाइम अपना आ जाएगा 45/2 मिनट। इसी सेम टाइम में बी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय की है, तो टाइम ऑफ ए अपने पास कितना आ जाएगा, टाइम टेकन बाय बी इक्वल 45/2 मिनट। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि टाइम का गैप कितना है 9000 तय करने में, तो बी का कितना है 30 मिनट और ए का 45/2 मिनट, ये आ जाएगा 15/2 मिनट, जो कि अपना ऑप्शन है सी।